भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ उसके लिए इतिहासकारों को एक ही स्रोत प्राप्त हुआ है, वो है चचनामा। चचनामा ही उनके लिए पूरी प्रामाणिक पुस्तक है और ये पुस्तक अरबी में, अरबी के बाद फारसी में, फारसी के बाद अंग्रेजी में और अंग्रेजी के बाद 20वीं शताब्दी में सिंधी में ये प्रकाशित हुई है। इस किताब के विषय में यदि हम जानने का प्रयत्न करेंगे तो ये किताब कहानी किस्से के अलावा कुछ नहीं। वस्तुतः मोहम्मद बिन कासिम के जो सिपाही थे, सैनिक थे, वो सैनिक जब अपने अपने स्थानों पर वापस लौटे तो उन्होंने अपने अपने पराक्रम की गाथाएं बढ़ा चढ़ा करके लोगों को सुनाई। वो कथाएं बढ़ते 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 500 साल के बाद मोहम्मद बिन कासिम के वंश के लोगों ने लिखना शुरू किया। एक एक घटना, दो दो घटना, चार चार घटना मिलाकर के एक एक किताब बनती चली गई। ऐसी अनेक किताबों को मिलाकर के ये चचनामा पुस्तक उस युद्ध के 500 साल बाद तैयार हुई। अब आप कल्पना कर सकते हैं इस इतिहास में कितनी सत्यता होगी, इस इतिहास में कितनी प्रामाणिकता होगी। उन इतिहासकारों को चचनामा का प्रमाणित करने वाला कोई अन्य ग्रंथ, भारतीय ग्रंथ उनको नहीं मिला, जबकि ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो अरब सेनापति आए उनको मार के भगाने वाला यशोवर्मन सम्राट, यशोवर्मन कन्नौज का मोखरी सम्राट, उसने उज्जैन से मार के भगाया। उज्जैन ही नहीं तो उसने संपूर्ण सिंध से बाहर धकेल दिया उनको। लेकिन आज इसको इतिहास में शामिल नहीं किया गया है। तीसरा सेनापति तमीम बप्पा रावल ने उसको मार के भगाया, हिंदुस्तान की सीमाओं से बाहर खदेड़ा, गजनी में अपनी साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाई। लेकिन आज का इतिहास उसके बारे में मौन है। भारतीय स्रोतों का कोई प्रयोग नहीं किया गया, न अन्य सामग्री को ढूंढने का प्रयत्न किया। यदि देवल स्मृति मिल सकती है उस काल की, यदि हारित ऋषि की गाथाएं मिल सकती है उस काल की, तो सिंध का बाकी इतिहास भी मिल सकता है यदि ढूंढने का हम प्रयत्न करें। उस काल में तक्षशिला जैसे बड़े विश्वविद्यालय थे, अनेक आश्रम थे, बड़े साहित्य के केंद्र थे, शिक्षा के केंद्र थे, लेकिन आज तक किसी ने ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया और केवल अंग्रेजों ने लिख दिया इसलिए वो सत्य है करके चचनामा को मान्य किया। चचनामा की एक बड़ी काल्पनिक घटना के बारे में जिक्र करना मैं आवश्यक समझता हूं। इतिहास में यह प्रचारित किया गया कि राजा दाहिर का हारने के बाद उसकी पत्नी लाडो से बिन कासिम ने निकाह किया और उसकी दोनों लड़कियों को खलीफा के पास भिजवा दिया।
बड़ा आश्चर्य होता है। लाडो की ही नहीं, लाडो का पुत्र जय सिंह वो 50 साल का था। आप कल्पना कर सकते हैं लाडो की उम्र क्या होगी। और उसमें मोहम्मद बिन कासिम 17-18 साल का था। ये कैसे संभव है कि ये निकाह होता, एक बात। लेकिन चश्नामा ने लिखा है। दूसरा, दाहिर की दोनों लड़कियां को बिन कासिम ने खलीफा के पास भेज दिया। ये बड़ा लंबा कहानी किस्सा बताया है। खलीफा ने उन सुंदरियों को देखा। कामांध खलीफा ने उनको अपने हरम में डालना चाहा, लेकिन उन लड़कियों ने कहा उसको कि हम आपके योग्य नहीं हैं, क्योंकि 3 दिन तक बिन कासिम हमको अपने पास में रख चुका है, हम भ्रष्ट हो चुकी हैं। इस पर खलीफा को गुस्सा आया और खलीफा ने तुरंत आदेश दिया कि बिन कासिम जहां कहीं भी है उसको भैंसे की खाल के अंदर डाल करके बक्से में बंद करके यह भिजवा दिया जाए। जब उसको खाल में लपेट करके वो स्वयं खाल में लपेटा गया, स्वयं ने अपनी मौत बुलाई। वो खलीफा के पास में आ गया बक्सा, तो वो लड़कियां कहने लगी कि वह हंसी जोरों से और कहने लगी हमने तो आपको बेवकूफ बना दिया, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। खलीफा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा हमें अपनी माता पिता की मौत का बदला लेना था, इसलिए हमने ऐसा किया। उस गुस्से में चश्नामा 3 प्रकार की बात कहता है। एक कहता है उनको घोड़े के पूंछ के पीछे बांध करके दौड़ा करके मरवाया गया। एक कहता है उनको जला दिया गया। एक कहता है उनको हाथी के नीचे कुचलवा दिया गया। ये अलग अलग की बात चश्नामा करता है, लेकिन ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध की गई, बड़ी प्रचारित की गई, जबकि ये एकदम गलत है। क्योंकि किले के अंदर राजा दाहिर की पत्नी सब महिलाओं को लेकर जौहर कर चुकी थी, तो वो क्या इतने बेवकूफ थी कि अपनी दोनों जवान लड़कियों को वो छोड़ देती बाहर? नहीं, ऐसा नहीं था। वो भी जौहर कर चुकी थी। इसलिए इस कल्पनाशील कथा से कोई मतलब नहीं है। ऐसी अच्छी कथाएं, उठपटांग कथाएं, बिना सिर पैर की कथाएं इस चचनामा में है, जिसके आधार पर इतिहास का, अरब आक्रमणों के इतिहास को गूंथा गया। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमें इसको बदलना चाहिए और सत्य इतिहास जो है उसको सबके सामने रखना चाहिए। और सत्य यह है कि मोहम्मद बिन कासिम को गली गली में युद्ध करते हुए जय सिंह के सैनिकों ने घेर लिया। जय सिंह से युद्ध होकर के जय सिंह ने उसको मारा और जय सिंह ने उसको भैंसे की खाल में बंद करके और बांसों की खपच्चियों की बक्सा बना करके उसमें उसको बंद करके अरब सैनिकों के कंधों पर रख करके खलीफा के लिए रवाना किया। सत्य यह है और इस सत्य को हमें इतिहास में देना चाहिए। और झूठ जो चचनामा प्रचारित किया, जो चचनामा के आधार पर प्रचारित किया गया है, उसको वहां से हटाना चाहिए। ये इतिहास के लिए बहुत आवश्यक है।
इन दो घटनाओं का वर्णन आपके सम्मुख करना बड़ा आवश्यक था मुझे। चचनामा जो झूठ का पुलिंदा है, सैनिकों की मन घड़ंत कहानियों का एक पुलिंदा है, बिल्कुल नहीं है। केवल सत्यता उसमें है तो यही है, एक मोहम्मद बिन कासिम का नाम और एक जय सिंह का नाम, ये दो ही नाम उसमें सत्य है, बाकी सब कपोल कल्पित है। ये केवल हिंदू इतिहासकारों ने नहीं कहा है, बल्कि मुस्लिम इतिहासकारों ने भी इस तथ्य को स्वीकार किया है।